हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हमारा आज का टॉपिक है कि हम फीचर क्लास को किस प्रकार KML में कन्वर्ट करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी KML फाइल होती है ये गूगल अर्थ पर आसानी से ओपन हो जाती है। जिस प्रकार हम अपनी किसी भी फीचर क्लास को कहीं और प्रेजेंटेशन में डालना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू KML फाइल को हम सीधा ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको फीचर क्लास से KML फाइल बनाना सिखाऊंगा। फीचर क्लास हमारी 3 तरह के होते हैं: पॉइंट फीचर क्लास, लाइन फीचर क्लास और पॉलीगन फीचर क्लास। तो अभी हम पॉइंट फीचर क्लास की KML बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। अभी मैंने इसके लेबल फीचर ऑन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके ये मेरे लेबल्स हैं। लेबल्स में मैंने क्या चीज़ दिखानी है, मैंने विलेज का नेम या पंचायत का नेम दिखाना है। इसको मैं यहाँ पे 80 रहने दूंगा, बोल्ड करता हूँ इसको। आपको कौन सा कलर दिखाना है, इसमें रेड कर दिया मैंने। ओके, तो ये रेड कलर में आ जाएंगे सारे पंचायत के नाम मेरे पास। ये पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सेल से हमारे पॉइंट्स कैसे जनरेट होते हैं ये सिखाया था। देखिए, ये पॉइंट्स पहले हमने जनरेट किए थे और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रही है। जो पंचायत है उसमें ही वो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं पंचायत के लेवल्स को ऑफ कर देता हूँ। तो हमारे पास पॉइंट वैल्यू आ चुकी हैं। हमने 178 पॉइंट्स के ऊपर एक्सेल से पॉइंट फीचर क्लास को बनाया था। तो अभी मैं इन फीचर क्लास में जो 178 पॉइंट्स हैं इसकी KML बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक टूल बॉक्स होता है, ठीक है। और अगर आपको टूल बॉक्स में कहीं नहीं पता चल रहा है कि हमने कहाँ पे टूल पड़ा है हमारा जिससे हमने KML कन्वर्ट करनी है, आप यहाँ पे सर्च बटन है हमारे पास में। सर्च बटन पे जाएंगे, सर्च में जाके आपने KML लिखना है, KML। ये हमारे से पूछ रहा है हमने KML के द्वारा कुछ बनाना है, टू या फ्रॉम, या किसी लेयर को हमने KML में कन्वर्ट करना है, मैप को KML में कन्वर्ट करना है, या KML टू लेयर, KML से लेयर में कन्वर्ट करना है। हमने अभी क्या करना है, लेयर टू KML। हम लेयर से KML बना रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। ये हमारा यहाँ पे पाथ भी दिखा रहा है कि ये कन्वर्जन टूल के अंदर हमारे को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन टूल है। कन्वर्जन टूल में हम लेयर टू KML, इसमें हमारे को जैसे फ्रॉम KML है, KML टू लेयर। फ्रॉम KML में फ्रॉम रास्टर, टू KML में देखते हैं। ये रहा लेयर टू KML। टू KML में हमारा लेयर टू KML है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो भी वही विंडो ओपन होगी। अब मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट फीचर क्लास है मेरे, इसको मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा। यहाँ से हम ओपन भी कर सकते हैं सीधे और ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं ऐसे। और हमने यहाँ इसको पाथ देना है कि हमने KML कहाँ बनानी है।
अभी मैं पाथ दूंगा जहाँ पे मैं अपना सारा वर्क कर रहा हूँ। स्टडी मटेरियल में यहाँ शेप फाइल्स है मेरी, यहीं पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर KML। अब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ मैं KML का नाम दूंगा 178 POIN पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे कोई ऑप्शन में आपने और कुछ नहीं डालना है, ओके किया मैंने, तो ये KML आपकी बननी शुरू हो गई है। ये यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, मेरी KML बन चुकी है। अब मैं अपनी फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाकर मैं यहाँ शेप फाइल थी मेरी, यहाँ मैं वापस आता हूँ KML में, ये मेरी KML बन चुकी है। KML बनाना बहुत सिंपल है। पहले हमने जो 178 पॉइंट जनरेट किए थे, मैंने उसकी KML बनाई है। KML हमारे पास आ चुकी है। अब मैं KML को आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि गूगल अर्थ के ऊपर कैसे ओपन होती है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने से मेरे पास ये इसरी का सॉफ्टवेयर है, उसमें ओपन होगी, लेकिन हमारे को ये गूगल अर्थ में ओपन करनी है, तो मैं ओपन विद गूगल अर्थ करूँगा। ArcGIS अर्थ नहीं करूँगा, मेरे पास ArcGIS अर्थ भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं गूगल अर्थ में इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो गूगल अर्थ सबके पास होता है, ArcGIS अर्थ किसी के पास नहीं भी होगा, तो आप गूगल अर्थ इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। कंटिन्यू करूँगा। अभी देखिए, ये हमारी वो एक्सेल थी जिसके थ्रू हमने पॉइंट्स जनरेट किए थे पिछली वीडियो में। ओके, इसमें मेरा अभी नेट बंद है, तो ये ओपन नहीं हो रही है। अभी मैं अपना नेट ऑन करता हूँ, तो नेट ऑन हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारी KML है या हमारी फीचर क्लास है, उसके थ्रू गूगल मैप के ऊपर आपको एक लाइव मैप बनाना सिखाऊंगा। उस मैप के थ्रू आप जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स में एक दूसरे पॉइंट्स की दूरी को आप मेज़र कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारी कितनी दूरी है, और आप किस जगह पे खड़े हैं, आप किसी भी जगह पे खड़े हैं, वहाँ से जिस पॉइंट की आप दूरी देखना चाहते हैं वो पॉइंट कितनी दूर है। ये देखिए, हमने ये पॉइंट्स जनरेट किए थे, इस पॉइंट से हमारी KML जनरेट हो चुकी है। ये पॉइंट है हमारे, ये देखो, ये ग्रीन कलर का पॉइंट है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी देगा, हमारी डाटा लॉगर ID क्या है, और जो जो भी एट्रीब्यूट्स हमने इसमें डाले थे, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके गूगल अर्थ पर आ जाएंगे। तो आप इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इसको अपनी PPT में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, लिंक को इसके, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। देखिए, ये सारी वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल अर्थ पे देखता हूँ तो ये सेम विलेज है, मेघनावास। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेघनावास आता है, क्योंकि मैंने गूगल अर्थ पे पहले ही